नमस्कार। जय श्री महाकाल। स्विंग ट्रेडिंग से परमानेंट इनकम यानी कि पॉकेट मनी का खर्चा, आपके डेली खर्चे, तो इसका जरिया है GMMA सेटअप, मतलब गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। एक ऐसा धमाकेदार डायनामाइट जैसा पैटर्न बन जाए तो गजब का असर देखने को मिलता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आप अपनी पॉकेट मनी का खर्चा, आप अपने डेली खर्च कैसे निकाल सकते हैं। लगातार छोटी छोटी इनकम बनाने के लिए इस छोटे लेकिन ज़बरदस्त पैटर्न को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि गप्पी मूविंग एवरेज का ये सेटअप कैसे काम करता है। पूरा वीडियो देखेगा, अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर हमको चाहिए ट्रेडिंग व्यू। हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू, ये आ गया ट्रेडिंग व्यू। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू दिख रहा होगा। इसको हमको लॉगिन कर लेनी है। ये हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में आ गए हैं और हमको यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है। यहाँ इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे लिखना है गप्पी। ये आ गया गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसकी कुछ सेटिंग है। सेटिंग में आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे ये में टिक मार्क होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये बाय सेल बाय ब्रेक एराउ पे टिक रहता है। इनको यहाँ पे आप अनटिक करने के बाद और विजिबिलिटी में यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वहाँ पे टिक रहना चाहिए। और स्टाइल में नीचे इधर प्राइस पे टिक होगा, तो इनको भी आपको यहाँ पे अनटिक कर देना है और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर देना है और ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे वन वीकली टाइम फ्रेम है, इसको आप आधे घंटे का टाइम फ्रेम में चेंज कर लेना है। दूसरा काम ये करना है कि हमको जाना है charting.com में। और यहाँ पर भी अपने को लॉगिन कर लेनी है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ चार्टिंग में। और ये निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको 6 महीने का चार्ट लगाना है। ये 6 मंथ कर लेना है और एज इसकी डेली कर लेना है और इसको अपडेट कर देना है। और इसमें एक चीज़ और लगानी है जिसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड कैसे लगाते हैं, ये इधर बॉलिंजर बैंड बिट और अपर ओवरलैश में ये बॉलिंजर बैंड, इसको अपडेट कर देना है। ये इसमें लग गया बॉलिंजर बैंड। अब इसमें ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अपर बैंड है यहाँ पर, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं लोअर बैंड। और बीच में इसमें एक लाइन पड़ी हुई है, ये इसको बोलते हैं मिडिल बैंड। इसको 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ही बोलते हैं। तो ये आपको लगा लेना है यहाँ पर चार्टिंग में। और इधर ट्रेडिंग व्यू में ये आपका लग गया गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके रूल्स बताऊंगा। तो पहला रूल्स जो है कि स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग मतलब कि यहाँ पे 6 महीने के चार्ट में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा, ये प्राइस ऊपर जा रहा हो, या तो ट्रेंडिंग हो या तो फिर प्राइस ऐसे स्टेबल हो। ये हमारी पहली कंडीशन है, पहला रूल्स है हमारा। और दूसरा रूल्स जो है वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा आपको। ये वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज, क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, ओपन प्राइस, डेट दिखेगी। जिस कैंडल पे मैं कर्सर रखूंगा उस दिन का वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज, क्लोजिंग, लो, हाई, ओपन, डेट यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये वॉल्यूम अपने को 50,000 से ऊपर चाहिए, दूसरी कंडीशन।
हमारी तीसरी कंडीशन ये है कि जब भी प्राइस ये जो मिडिल बैंड है यहाँ से चलना स्टार्ट होगा अपर बैंड तक, और जब करेक्शन करते हुए नीचे मिडिल बैंड तक आएगा तो हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है, इनके बीच में ट्रेड अपने को ढूंढना है। ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई, तीसरा नियम हो गया। और चौथा नियम जो है, हमको पेनी स्टॉक में काम नहीं करना है। पेनी स्टॉक जिसका प्राइस कम हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, इनसे बचना है। पांचवा रूल्स जो है कि इवेंट्स इवेंट्स में हमको ट्रेड नहीं करना। इवेंट्स मतलब जैसे कोई शेयर में कोई बोनस आने वाला हो, या फिर उसके रिजल्ट आने वाला हो, या शेयर स्प्लिट होने वाला हो, तो हमको इवेंट्स वाले ट्रेड को अवॉइड करना है। और अगली कंडीशन हमारी ये है कि हमको ट्रेड टू ट्रेड वाले शेयर नहीं लेने। ट्रेड टू ट्रेड का मतलब होता है कि आज हमने लिए तो पता चला कि 2 दिन बाद ही बिकेगा, तो हमको ऐसे ट्रेड अवॉइड करना है। और अगली कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है हमारी, लास्ट रूल जो है वो ये है कि हमको 5% वाले जो शेयर है जिसकी सर्किट लिमिट 5% हो चुकी है, उनमें उनमें हमको ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनानी है। तो ये रूल्स, ये नियम मैंने आपको बताए। अब इसको प्ले कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। तो पहला चार्ट ये है पर्ल पॉली का, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे मान ली इस कंडीशन में ये वाली कैंडल पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा होगा। ठीक है, ये प्राइस यहाँ से मिडिल बैंड से चलना स्टार्ट हुआ, अपर बैंड तक गया, अब प्राइस यहाँ से करेक्शन दे रहा है, तो हमको इनके बीच में ट्रेड को ढूंढना है। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे मान लो ये इस दिन की ये जो कैंडल है, ये है 14/12 की, तो 14/12 को क्या हुआ होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हम आ गए 14/12 पे, यहाँ पे डेट दिख रही होगी आपको। तो हम यहाँ पे एक पहले सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये देखेंगे कि आधे घंटे की जो कैंडल है, क्या वो पिछले दिन के जो हाई बने हैं उसके ऊपर क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे हो रही है, ये हमारी पहली कंडीशन मैच हो गई। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारा सेटअप है गप्पी मूविंग एवरेज, वहां पर क्या पैटर्न बन रहा है। ये आ गए हम 14 दिसंबर को। हमको भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पाड़ के देखनी है, और पिछले दिन के जो हाई है उनको मैच करना है। तो ये देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, और सारी मूविंग एवरेज यहाँ पे मर्ज हो गई है। मतलब कि प्राइस जो मूविंग एवरेज है गप्पी, उनको मर्ज करके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है दोस्तों। यहाँ पे आपने एंट्री लिए इस कैंडल पे, और 14% का रिटर्न आपको सेम डे मिल गया। तो ये सेटअप ऐसे काम करता है। ये देखिए, ये आपके एंट्री की कैंडल, और उसके बाद ये सेम डे आपको 14 से 15% का रिटर्न मिल गया। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ से मिडिल बैंड से तेजी स्टार्ट हुई, अपर बैंड तक गई, अब ये करेक्शन करके नीचे आई, 3 दिन में करेक्शन किया। अब ये जो कैंडल है ये 10/1 की कैंडल है, 10 जनवरी की। अब 10 जनवरी को क्या हुआ होगा देखते हैं। ये हम आ गए 10 जनवरी को, और यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन पाड़ी। ये पिछले दिन की आधे घंटे की कैंडल है, उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गया। अब प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, अब हमको चेक करना है ट्रेडिंग व्यू में। वहां पे जाके देखना है कि गप्पी में मूविंग एवरेज मर्ज हो रही क्या। तो ये देखिए, ये हम आ गए इधर ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पर आपको इस कैंडल पे मूविंग एवरेज मर्ज हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे आपकी एंट्री, और सेम डे आपको 11% का रिटर्न मिल गया। एग्जाम्पल मैंने दिखाया। अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, यहाँ पे प्राइस करेक्शन कर रहा है, तो हमको एंट्री यहाँ पे देखनी है। ये वाली जो कैंडल है ये किस दिन की कैंडल है, ये है 19 जनवरी की। तो पहले हमको अपने जिरोधा के चार्ट में चेक करना है कि वहाँ पे अपने को ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं।
तो ये हम आ गए 19 जनवरी को, और 19 जनवरी को देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज, सॉरी 19 जनवरी को यहाँ पर पिछले दिन के हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, और यहाँ पे अपनी एंट्री, और ये अपना 7 से 8% का रिटर्न अपने को मिल गया। अब अपने को यहाँ पे चेक करना है ट्रेडिंग व्यू में, गप्पी में जाके, कि वहाँ पे मूविंग एवरेज मर्ज हुई या नहीं। इस पे यहाँ पर ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे चुका, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 9 से 10% का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिला। और अगला एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है हिसार मेटल का चार्ट, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मिडिल बैंड से तेजी स्टार्ट हुई, अपर बैंड तक गई, अब प्राइस यहाँ से करेक्शन कर रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पे बना होगा। ये डेट है 19 जनवरी का। ये आ गया 19 जनवरी का चार्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये पिछले दिन के हाई के ऊपर प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, और एक क्लियर कट एंट्री आपको यहाँ पे मिली। अब अपने को चेक करना है कि ट्रेडिंग व्यू में ये पिछले दिन के हाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन पाड़े अपन ने, और उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, और यहाँ पे एक शानदार रैली आपको देखने को मिली, लगभग 20% तक की। तो ये सेटअप ऐसे काम करता है। और कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है चार्ट टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिडिल बैंड से तेजी स्टार्ट हुई, अपर बैंड तक गई, अब ये प्राइस करेक्शन करने यहाँ नीचे आया। इस कैंडल पे ये पैटर्न बना होगा। ये जो कैंडल है 18 जनवरी की कैंडल है। अब देखते हैं कि 18 जनवरी को क्या हुआ होगा। ये हम आ गए 18 जनवरी को, और ये 9/15 की कैंडल है, पहली कैंडल है। पहली कैंडल में ही यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था। ये देखिए यहाँ पर। अब हमको चेक करना है गप्पी में, क्या वहाँ पे मूविंग एवरेज मर्ज हो रही है। यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री मिली आपको, और सेम डे आपको 11 से 12% का मूवमेंट आपको मिला यहाँ पे। अगला चार्ट और दिखाता हूँ। ये है SML ECU लिमिटेड का चार्ट, और यहाँ पे देखिए कि एक शानदार रैली के बाद करेक्शन। अब यहाँ कहीं ये पैटर्न बना होगा। ये कैंडल है 16 जनवरी की। ये है दोस्तों 16 जनवरी का चार्ट। ये यहाँ पर डेट आपको दिख रही होगी इस कैंडल पे। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन पाड़ेंगे, पिछले दिन की जो हाई है उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हमको चेक करना है ट्रेडिंग व्यू के गप्पी के सेटअप में, कि वहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज मर्ज हो रही है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पिछले दिन के हाई के ऊपर प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया इस कैंडल पे, और यहाँ पे सारी मूविंग एवरेज मर्ज हो चुकी है, और उसके बाद हमको यहाँ पे एक रैली देखने को मिली, लगभग 10% तक की। ये 10% तक का मूव हमको यहाँ पर देखने को मिला। अगला एग्जांपल और दिखाना चाहूँगा। ये है अनूप इंजीनियरिंग का चार्ट, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से तेजी स्टार्ट हुई, अपर बैंड तक गई, अब करेक्शन करके मिडिल बैंड तक तो नहीं आया, पर लेकिन आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो पैटर्न बना होगा। ये कैंडल है 12 जनवरी की। तो ये 12 जनवरी का चार्ट है अनूप इंजीनियरिंग का, और यहाँ पे हम पहले ट्रेंड लाइन डालेंगे, और ये देखेंगे कि हाँ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है इस कैंडल पे। और जो भी हम एंट्री लेंगे जिस कैंडल पे, उसी कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मान लो इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग। अब हम चेक करते हैं इसको गपी पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस चार्ट में
एक ट्रेंड लाइन हम डालें तो ये इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो चुका, तो हमारी एंट्री का लेवल ये, स्टॉप लॉस रहेगा नीचे का इसी कैंडल के लो के ब्रेक होने का। तो हमारा स्टॉप लॉस तो टूटा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, पर लेकिन एक शानदार रैली देखने को मिली, हमको यहाँ से एंट्री मिली और अगले दिन तक हमको लगभग 7% तक के मूव हमको यहाँ देखने को मिले। अगला एग्जांपल बताना चाहूँगा स्कीपर लिमिटेड का। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, अब इनने यहाँ कहीं करेक्शन लिया, तो हमको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न जो बना था ये बना था 2 दिसंबर को, ये हम आ गए 2 दिसंबर को, और ये स्कीपर का 2 दिसंबर का चार्ट है। और हमने हम हमको पहले देखना कि पिछले दिन के हाई ब्रेक हो रहे कि नहीं। यहाँ पे ब्रेक हो चुके और हमको एंट्री मिली यहाँ पर, और हमको चेक इस सेटअप को चेक चेक करना है गपी पे। तो ये हमने डाला, ये देखो हम आ गए यहाँ पर 2 दिसंबर को, और यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और सारी मूविंग एवरेज मर्ज हो गई, और उसके बाद एक शानदार रैली देखने को मिली यहाँ से लेके अगले दिन तक 20 से 25% का मूव हमको देखने को मिला। ये चार्ट प्रकाश इंडस्ट्री का, और ये मिडिल बैंड से अपर बैंड तक तेजी, और इस कैंडल पे देखो, ये कैंडल है 11 जनवरी की, इस कैंडल पे बना होगा वो पैटर्न। ये रहा प्रकाश का चार्ट, प्रकाश इंडस्ट्री का, और ये 11 जनवरी की कैंडल है 9:15 की, और ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाली, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू के गपी पे। हम आ गए 11 जनवरी पे, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इस कैंडल पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और सारी पिछले दिन की जो कैंडल है उनके ऊपर क्लोजिंग और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे मर्ज हो गई है। यहाँ पे एंट्री, और अगले दिन तक एक शानदार मूव देखने को मिली 11% की, और हमारा स्टॉप लॉस था इसी कैंडल का लो। तो ये हो गया प्रकाश इंडस्ट्री का चार्ट। अगला एग्जांपल बताना चाहूँगा ग्रीन ओरिएंट ग्रीन पावर। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से मिडिल बैंड से तेजी स्टार्ट हुई, अभी करेक्शन करने के लिए मिडिल बैंड तक आया और वहां से फिर ऊपर गया, और ये कैंडल है 15 दिसंबर की। अब देखते 15 दिसंबर क्या हुआ होगा। ये आ गए हम 15 दिसंबर। हम यहाँ से पहले ट्रेंड लाइन डालेंगे पिछले दिन के हाई जितने बने हैं उनके ऊपर। अब ये देखिए, ये पिछले दिन के हाई ऊपर क्लोज हो गया प्राइस 9:15 की कैंडल पे। अब हमको देखना है कि क्या गप्पी पे ये सेटअप जम रहा है। हम आ गए हैं ओरियन ग्रीन पावर के चार्ट पे, और ये देखो इस कैंडल पे प्राइस क्लोज हो गया और सारी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया, और एक शानदार रैली अपने को देखने को मिली यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज मर्ज हुई गप्पी की। लगभग ये जो मूवमेंट है आप यहाँ से देखिए अगले दिन तक 30 से 35% का मूवमेंट है। तो ये सेटअप ऐसे काम करता है दोस्तों। और कुछ और चार्ट दिखाना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला एग्जांपल जो है मद्रास फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से रैली स्टार्ट हुई तेजी, और यहाँ पे अपने को वो सेटअप मिला होगा। जब प्राइस करेक्शन करके इधर आ रहा है तो हमको यहीं पे एंट्री लेनी है। तो ये जो कैंडल है 15/12 की। अब ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट है 15/12 का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये पिछले दिन के हाई के ऊपर प्राइस क्लोज हो चुका है। अब हमको चेक करना है गपी में कि वहाँ पे मूविंग एवरेज मैच हो रही है क्या। ये हम आ गए हैं
मद्रास फर्टिलाइजर के चार्ट पे। और यहाँ पे देखो ये 9:30 की जो कैंडल है यहाँ पे मूविंग एवरेज मर्ज हो चुकी है, तो हमको एंट्री यहीं पे लेना है। और उसके बाद देखो क्या शानदार तेजी आपको देखने को मिली, अगले दिन तक 40% तक का मूवमेंट आपको मिला। तो ये सेटअप ऐसे काम करता है। तो ये भी जो भी चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, इनको आप घर पे पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि हमको ये चार्ट मिलेंगे कहाँ। चार्ट को ढूंढना पड़ेगा, आपको अपनी वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी और डेली चार्ट देखना पड़ेगा। और इन सब झंझट से भी आपको बचना है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। मैं उस पर रेगुलर अपडेट डालते रहता हूँ जहाँ पर ये पैटर्न बनता है। तो देखा आपने 5 से 10% तक के मूव इस पैटर्न में देखने को मिलते हैं इसके डेली चार्ट में। तो ये है तरीका शॉर्ट टर्म स्विंग को कैप्चर करने का। एक महीने में 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, उनमें से 10 ट्रेडिंग डे में आपने इसके मूवमेंट को कैप्चर कर लिए तो समझो कि आपकी पॉकेट मनी का खर्चा तो निकल ही गया। लेकिन इसको ट्रेड करने के जो नियम हैं उनका कायदे से पालन करना ज़रूरी है। इसको और भी सुधारा जा सकता है, कई तरह की चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती है, इसको और पुख्ता और मजबूत बनाया जा सकता है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, अगर आप इनको अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर ले तो ज़बरदस्त पैसा बनता है। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही कमाल की चीज़ है। स्विंग ट्रेडिंग आप एक बार करते हैं तो नियमित पैसा बनने लगता है, झटपट पैसा बनता है और इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। और लगातार पैसा बनता है तो आपका मनोबल मार्केट में बना रहता है। तो इसलिए गपी मूविंग एवरेज के साथ कीजिए ट्रेडिंग और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे ज़रूर, और अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।